हेलो डियर्स, यहाँ पर मैथ क्लास 9 न्यू सिलेबस 2025 to 26 जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत और सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत। यहाँ पर हमारे पास परी एक्सरसाइज लेक्चर है जिसके अंदर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को देखेंगे और साथ में एक्सरसाइज से पहले रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला लॉ है दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ जो है हमारे पास ये हमें ये बताता है जी प्रोडक्ट लॉ कि किसी भी दो फैक्टर क्वांटिटीज़ का अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है, ये फैक्टर्स हूँ, जैसे 6 के फैक्टर हैं 2 और 3, इसी तरह ये भी x और y भी आपस में फैक्टर हूँ, तो फिर ये बुक के अंदर चूँकि न्यू बुक के अंदर b लिखा गया तो यहाँ पर b लिख लेते हैं। ओल्ड बुक में ये a था तो यहाँ पर b, ये जो लॉग है ये x को भी मिलेगा और इनका आपस में प्रोडक्ट का रिलेशन है। प्रोडक्ट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉग b की बेस पे फिर y को भी मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ है जिसे हमने प्रूफ करवाना है। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में हम इस वैल्यू को यानी लॉग b की बेस पे x को हम m रख लेते हैं और लॉग b की बेस पे y को हम n रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो लिखते हैं। ये कैसे हम लिखेंगे इसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले हमने b लिखना है, तो ये देखिए जी हमने b लिख लिया, इसको बड़ा कर लेना है। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ऐसे ये पावर दे देनी है, फिर इक्वल टू लिखना है, ये पावर बन जाएगी, इक्वल टू आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू x। इसे आप 1 का नाम दे दें, इसे हमने 1 का नाम दे दिया। यही मामला हम यहाँ पर रखें कि ये जो b यहाँ पर है इसे आप बड़ा कर लें और फिर यहाँ से यूँ लिखना स्टार्ट करें। तो फिर इक्वल आप लिखेंगे b की पावर n, दिस इज इक्वल टू y और इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। क्योंकि हमने यहाँ पर सम के तौर पर इनको जो है वो शो करवाना है। तो अगर मैं ये लिख दूँ कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है वो है जी b की पावर m। डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही लें आप, क्योंकि अगर क्रॉस लगाते हैं तो वो x की तरह का नजर आता है। और यहाँ पर b की पावर जो है वो भी n एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप x को फिर मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ और यूँ जो रिजल्ट आपके पास बनेंगे दिस विल बी b रेज टू पावर m प्लस n एंड दिस इज x y या x डॉट y। अब आप जब इसको लॉगरिथमी शक्ल में लिखते हैं, आप लॉग लिखें, ये जो बड़ा बनाया था अब इसको छोटा बना लें, इधर यहाँ से आप लिखना शुरू करें, यानी आप इसके बाद x y लिखें, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेंगे m प्लस n और फिर m और n की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से देखें कि इसको हमने रखा था m, किसको रखा था जी, ये सारा वैसे log b x y, m की जगह हमने रखा था जी log b की बेस पे x बराबर m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log b की बेस पे x। n की जगह हमने क्या रखा था log b की बेस पे y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log b की बेस पे y। तो ये हमारा प्रूफ है जी जिसे हमने यानी प्रूफ करवाना था, ये लॉगरिथम का थ्योरम और ये इसका प्रूफ। इसके बाद ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल के अगर log b की बेस पे m ओवर n हो, यानी यहाँ पर जो अपेयर होने वाली चीज़ है अगर यहाँ पर हमारे पास डिवीजन में हो तो log b दोनों को मिलेगा, m ऊपर वाले को भी मिलेगा, फिर नीचे वाले को भी मिलेगा और दरम्यान में एक माइनस आएगी। तो उसके लिए देखिए जी ये जो आपके पास पहली क्वांटिटी है बिल्कुल सेम थ्योरम है, उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस इक्वेशन को वहाँ पर हमने प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे log b की बेस पे m, दिस इज इक्वल टू लेट करें दिस इज x एंड log b की बेस पे n, दिस इज इक्वल टू y। अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंट फॉर्म का क्या तरीका कार है कि आपके पास जो b छोटा है
उसे आप बड़ा बना लें। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। इसकी b की बेस पे आप लिखेंगे x, दिस इज इक्वल टू m। इससे भी ऐसे करेंगे, जो ये वाला है इसे बड़ा कर लें, b की बेस पे y और दिस इज इक्वल टू n। इससे आप 1 कह लें, इसे आप 2 कह लें। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो b की पावर x विल बी मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू पावर y। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और m जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ। तो ये चूँकि एक जैसी जो है वो एक्सपोनेंट एक जैसे हैं, तो ये पावर जो है वो सम में आ जाएंगी और इधर आपके पास आ जाएगा जी mn। अब आप इसकी लॉगरिथमिक शक्ल में लिख लें। लॉगरिथमिक शक्ल क्या होती है कि लॉग लिखने के बाद आप इस b को छोटा कर लेंगे, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे mn, सॉरी ये डिवाइड करना था। जब डिवाइड करेंगे तो m ओवर n, ये भी ओवर में जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन आएगी, ये भी ओवर में जाएगा, ये भी ओवर, और यहाँ पर आ जाएगा जी log b की बेस पे m ओवर n, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। और यहाँ पर फिर आपके पास log b की बेस पे m ओवर n, दिस इज इक्वल टू, अब x की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। हमने x की वैल्यू क्या की थी, log b की बेस पे m, फिर y की वैल्यू क्या की थी, log b की बेस पे n। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी, इधर y की वैल्यू रख दी, तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल का प्रूफ हो गया। यहाँ पर हमारे पास पावर रूल है, log b की बेस पे x रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू n log b की बेस पे x। तो इसमें एक चीज़ को जो है वो हम इसको, इस क्वांटिटी को, यानी log b की बेस पे xn, इसे हम कंसीडर कर देते हैं कि लेट दिस इज m। फ़र्ज़ करें कि हम इसको m के बराबर रख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब जब इसको यानी उसमें लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, अच्छा इसमें सिर्फ आपने log b की बेस पे x को कंसीडर करना है, तो ये हो जाएगा जी b की पावर m, दिस इज इक्वल टू x। अब पावर n ले लें, b की पावर m होल रेज टू पावर आपके पास n आ जाएगा, और इधर भी x की पावर n आ जाएगा। ये आपको मिलेगा जी b की पावर mn, दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। अब आप इसको लॉगरिथमिक शक्ल में लिख लें, log ये जो बड़ा b है अब ये छोटा हो जाएगा, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू mn। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो nm है हम इसको nm भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को वैसे लिख लें, log b की बेस पे xn, n को भी आप वैसे लिख लें। m की जो वैल्यू है, जो हमने सपोज किया था कि m इसके इक्वल है, उसे रख दें, यानी log b की बेस पे x। ये देखिए जो पावर थी हमारे पास वो पावर पहले आ चुकी है आपके पास। चेंज ऑफ बेस लॉ के अंदर हम देखते हैं कि log b की बेस पे x है, तो ये हम इसको जो b है उसे हम नीचे लिख लेते हैं और x को हम ऊपर लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक बेस आती है, तो ये देखिए b जो है उसे हमने नीचे लिख लिया, ऊपर हमने x लिख लिया। यहाँ पर जो है आपको log a और इधर भी आपको log a ही मिलेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी है हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो m के इक्वल है, तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो देखिए, जो b हमने छोटा लिखा है इसको बड़ा करके फिर ऐसे लिख लेंगे, इस तरह से m लिखेंगे, फिर इक्वल टू x लिखेंगे, b की पावर m इज इक्वल टू x लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जानिब पावर यानी log ले लेंगे विद a। यहाँ पर भी हमने log विद a ले लिया, यहाँ पर भी हमने log विद बेस a ले लिया। तो अब यहाँ पर जो पावर है आपका, अब पिछले पावर रूल के मुताबिक, यानी जब log a की बेस पे xn हो तो हम लिखते हैं n log a की बेस पे x।
तो इसी लॉ के तहत m को हम पहले लिख देंगे, log a की बेस पे b आ जाएगा। इस तरफ ये चीज़ ऐसे खड़ी रहेगी। m को आप वैसे रहने दें, इसको दूसरी जानब ले जाएं तो ये डिवाइड करेगा। यहाँ पर देखिए m की वैल्यू जो है उसे आप रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा चेंज ऑफ बेस लॉ। यानी यहाँ पर अगर b है तो आप b को नीचे लिखें और x को ऊपर लिखें और अपनी मर्ज़ी का जोन सा बेस आप लाना चाहते हैं वो इधर भी लिख दें और इधर भी लिख दें। जोन सा बेस भी आप लाना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के मुताबिक आप ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पर आपके पास log 3 की बेस पे 20 लिखा हुआ है। तो 20 की जो फैक्टराइजेशन है ये बड़ी सिंपल है। 2 पे करें आपको 10 मिलेगा, 2 पे करें आपको 3 मिलेगा। तो आप इसको 2 पे करें 5 मिलेगा और क्रॉस 5 लिख सकते हैं। तो ये बड़ा आसान हो गया कि log 3 के बेस पे ये आपके पास 2 का स्क्वायर है, ये क्रॉस 5 है। तो जो log 3 की बेस पे 2 के स्क्वायर को अलग मिलेगा और ये क्रॉस जो है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आपका सम में कन्वर्ट होगा बाय फर्स्ट लॉ और log 3 की बेस पे फिर 5 को मिलेगा। अब पावर रूल के तहत जो इसके ऊपर पावर है वो आपकी पहले आएगी और log 3 की बेस पे 2 और यहाँ पर log 3 की बेस पे 5। तो ये हमारा एप्लीकेशन के तहत पहला रिजल्ट। यहाँ पर log 2 की बेस पे 9 की पावर 5 है। पहले आप 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको 3 क्रॉस 3 मिलेगा, जिसे हम लिख सकते हैं log 2 की बेस पे 3 स्क्वायर होल 5, जिसे हम लिख सकते हैं log 2 की बेस पे 3 की पावर 10, जिसे हम लिख सकते हैं 10 पहले और log 2 की बेस पे 3। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। हमने सॉल्व ये करना है कि log 3 की बेस पे 32 की बेस पे 27, इसका सलूशन कैसे होगा। तो देखिए हमने इस तरह का जो एक रूल पढ़ा था वो ये था कि log b की बेस पे x हो तो हमने अपनी मर्ज़ी का एक log बनाया था, वो हमने log a लिखा था। ये जो b था उसे हमने ये log a दोनों जानिब लिखा था, जो b था इसकी बेस नीचे दे दी थी, जो ऊपर x था इसे ऊपर लिख दिया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम जस्ट एक log लेने के बाद ऊपर भी log लिखें नीचे भी हम log लिख लें और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 32 नीचे है इसे हम नीचे लिख देते हैं और जो 32 हमारे पास ऊपर है इसे हम ऊपर ही लिख लेते हैं। यहाँ पर एक बात आप याद रखें, ये जो लॉगरिथम हमने लिया है असल में ये बेस टू दी पावर 10 है और 10 बेस वाला ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका चेंज ऑफ बेस लॉ है। अब ये जो आपके पास log 32 की बेस पे 27 है, दिस इज इक्वल टू, ये आप log लिखें। अब 32 की जो फैक्टराइजेशन है वो इस तरह से अगर करें तो 16 2 पे करें 8 2 पे करें 4 फिर 2 पे करें तो 2। ये जो आपको रिज़ल्ट देगी ये देगी जी 2 ज़रब नहीं, ये ऊपर आपके पास 27 है, 27 ऊपर है। तो 27 का जो है वो है 3 और 3। ये जो 32 है इसका है जी 2 2 2 2 2 2 जो है वो 5 टाइम्स। तो इसको हम लिखेंगे log 3 का क्यूब, इसे हम लिखेंगे log 2 की पावर 5, जिसमें हम बाद में लिखेंगे जी log 3 पहले, log 3 का और 2 पहले, 5 पहले और log 2 का। तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने वापस उसी पेज में जाना है, हम 3 लिखेंगे बटे में 5 लिखेंगे और log लिखने के बाद जो 2 नीचे है इसे बेस बना दें, जो 3 ऊपर है इसे यहाँ पे लिख दें। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। एग्जांपल 3 के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी है उसके अंदर देखें कि log, इससे हमने log लॉगरिथम के तहत करना है। तो यहाँ पर आप पावर पहले ले आएंगे और log लेंगे वैल्यू का x माइनस वाई ओवर z। यहाँ पर आपके पास पावर पहले है। अब ये चूँकि कोशेंट की फॉर्म में है
तो x माइनस वाई को अलग लॉग मिलेगा और z को जो है वो अलग लॉग मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो एक पावर है वो भी मौजूद है जी, 8 पावर है इसकी। 8 हमारा पहले आ जाएगा log 5 की बेस पे एक्स वाई ओवर z, और जो हमारे पास 8 एज इट इज़ log 5 की बेस पे एक्स वाई को अलग मिलेगा, माइनस लगा के log 5 की बेस पे z को अलग देंगे। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये फिर कन्वर्ट होगा log 5 की बेस पे x प्लस log 5 की बेस पे y माइनस log 5 की बेस पे z। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। यहाँ पर हमें सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है इसको। उसके लिए ये भी log 3 है, ये भी log 3 है, यहाँ 2 का इशू है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि फिर अगर 2 यहाँ पे है तो आप इसको एज ए सिंगल लॉगरिथम नहीं लिख सकते। तो इस 2 को उठा के आप 10 की पावर में रख दें। आप देखिए कि आपका यहाँ पर भी log 3 है, log 3 है, यहाँ जो भी क्वांटिटी है आप log 3 लिखने के बाद उससे ऊपर लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में वो वाली लिख लेंगे जो माइनस के बाद में है। तो ये अब आपका हो जाएगा जी log 3 की बेस पे ऊपर आपका 100 है, नीचे आपका 4 है, 4 इसको डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा log 3 की बेस पे 25। तो ये हमारा रिजल्ट हो। पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी log 3 है, यहाँ पर भी log 3 है, इधर 6 के साथ इशू है, इधर 2 के साथ इशू है। यहाँ पर जो 6 है उसे आप पावर रूल के तहत ऊपर ले जाएं। यहाँ पर जो आपके पास 2 है, 3 की बेस पे जो 11 के ऊपर जो पावर 2 है उसे आप ऊपर ले जाएं। अब यहाँ पर ये भी आपके पास log 3 है, ये भी log 3 है। अब आप एज ए सिंगल लॉगरिथम के तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ये देखेंगे कि इधर कौन सा साइन है, प्लस का है, तो ये आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपका log 3, ये x की पावर 6 अब बाद में लिखें, 11 का स्क्वायर 121 होता है, साथ में लिख दें जी x की पावर 6। तो ये हमारा सोल्यूशन। लास्ट एग्जांपल के अंदर वो कहता है जी एक डेसिबल स्केल है जो कि साउंड इंटेंसिटी को मेजर करता है, और इसके लिए फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू 40 log 10 की बेस पे I ओवर I0। इफ़ अ साउंड हैज़ एन इंटेंसिटी I, अगर साउंड की इंटेंसिटी I है जो कि यहाँ पर फार्मूले के अंदर भी लिखी हुई है, तो वो कहता है जो साउंड की इंटेंसिटी I है दैट इज़ 10 टाइम्स ऑफ द रेफरेंस इंटेंसिटी I0। वो I0 के 10 टाइम है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो असल इंटेंसिटी I है दैट इज़ 10 टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स I0। तो जहाँ पर हमारे पास फार्मूला है वहाँ पर देखिए हम इसकी क्वांटिटी को पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपके पास है जी 40 log 10 की बेस पे I ओवर I0, क्योंकि I हमारे पास है 10⁻⁶ I0, तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं जी 10⁻⁶ I0। फिर I से आपका I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 10⁻⁶, 6 को आप पहले ले आइए, 40 से ज़रब हो जाएगा, तो यह आ जाएगा जी आपके पास 240 log 10 की बेस पे 10। अब log 10 की बेस पे 10 तो 1 होता है, सो आवर इंटेंसिटी L दिस इज इक्वल टू 240।